आप राजनीति के ऊपर सब कुछ कह देते हो। हम सब बैठे हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब एक है, हिंदुस्तानी हैं हम। आपको ये बात से छुटकारा मिलना चाहिए और सबक ले लेना चाहिए कि आप पिछली सरकार पर छींटे मार रहे थे, उसके ऊपर बहुत कुछ आप सत्ता में आए। 1 साल की राजनीति आपने किस बेस पर चलाई है, कैसे चलाई है? ऐसे चला है राजनीति? ऐसे नहीं चलती, नहीं, धर्मों पर नहीं चलती, जातियों पर नहीं चलती। सीखो, तुम्हें देख कर रोना आता ये उपदेश भाईचारे की बात एक कश्मीर घाटी में जाकर करते अच्छा होता। मुझे लगता है कि हर हिंदू भाईचारे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझता है और मुझे लगता है कि इनके उपदेश की आवश्यकता यानी कश्मीर में जाकर के उनके उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार की तहरीर उनको कश्मीर में जाकर करनी चाहिए। एक और बयान मैं देखता हूं कि इस पर आप क्या सफाई देते हैं, ये सुनिए। याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। स्वामी जी, इस पर कौन से कानून का हवाला देंगे? देखिए, कानून का हवाला नहीं, इस मामले में साध्वी निरंजन ज्योति ने संसद में स्वयं खेद व्यक्त किया है। अच्छा ठीक है, वैसे इस पर तो खेद प्रधानमंत्री को भी प्रकट करना पड़ा। ये तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आप ऐसे बयानों की वजह से उनको अपना एजेंडा छोड़ के इन पर कार्रवाई करना पड़ता है। नहीं, व्यवस्थित रूप से संसद की कार्रवाई चल सके इसके लिए उन्होंने संबंधित सांसद को फटकार भी लगाई थी और उन्होंने इसके बारे में जो भी वहां पे वक्तव्य रखना था संसद में रख दिया। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कोई इस पे कुछ बात कहने के लिए। चलिए, आपने आज कम से कम ये रहस्योद्घाटन तो कर दिया कि साध्वी निरंजना ज्योति को फटकार पड़ी थी, नहीं तो ये कोई मानने को ही तैयार नहीं था। एक बयान और मुझे यकीन है कि इस पर बहुत खुलकर बोलेंगे योगी आदित्यनाथ। ये सुन लीजिए। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज फायर उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो जवाब देने के लिए। होगा देश में कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। 4 बीवी 40 बच्चे, मैं कहता हूं 4 बीवी 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बड़ा साफ है कि वो किसके लिए कहना चाह रहे थे साक्षी महाराज इस बात को। जब नाम किसी का नहीं लिया है तो आप इस बात को किसी के साथ जोड़ के क्यों देख रहे हैं? एक ठीक है। दूसरी बात ये कि एक बात जो हमने कहा कि देश के विकास के लिए इस देश के अंदर एक समान जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। हमारा अगर विकास का एजेंडा है तो देश के विकास के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए, न कि परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में हमारे अपने विकास के एजेंडे को लागू करना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि विकास का एजेंडा देश के विकास के लिए लागू होना चाहिए। अपनी ताकत हम देश के विकास में लगाएं, न कि परिवार में संख्या बढ़ाने में लगाएं। यह बात आप